नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज इसके ऊपर वीडियो लाने का इसलिए एक और कारण है क्योंकि पहला दोस्तों एक ब्रोकरेज हाउस ने बहुत अच्छी रिपोर्ट निकाली है इसके ऊपर। ठीक है, क्या है वो रिपोर्ट आपके साथ चर्चा करूंगा। प्लस हैप्पीएस्ट माइंड दोस्तों लगातार मुझे ये मैसेज आ रहे हैं कि सर ये शेयर इतना ना तो गिर रहा है और ना भाग रहा है और गिरावट लगातार जारी है, आगे करना क्या है। क्या हम एक अच्छे का डिसेंट प्रॉफिट में, क्योंकि दोस्तों से जिस प्रकार से रैली दिखाई है, लगभग वो लोग जो 6-8 महीने पहले इसमें एंट्री के लिए होंगे या 3-4 महीने पहले, वो भी इसमें अच्छे खासे प्रॉफिट में दोस्तों। तो क्या प्रॉफिट बुक कर लें? तो हर एक चीज में चर्चा होगी दोस्तों। क्या वो लेवल्स हैं, क्या वो सपोर्ट है जहां आपकी नजर होनी चाहिए। कल कौन सा वो रेजिस्टेंस है जिसे तोड़ के अगर ये सस्टेन करा तो आगे आने वाले समय रैली आ सकती है। और दोस्तों कौन से, क्योंकि देखिए हैप्पीएस्ट माइंड में एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट के आसपास है दोस्तों, और अगर वो सपोर्ट टूटेगा तो फिर जो गिरावट है वो सीवियर हो सकती है। ठीक है माफ कीजिएगा दोस्तों, हर एक चीज में चर्चा होगी। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आप ऐसा करते हैं तो चैनल की बहुत सारी ग्रोथ होती है दोस्तों, और हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वीडियोस स्टॉक स्पेसिफिक लगातार लाने के लिए। और दोस्तों मैं लगातार वीडियोस ला रहा हूं, और ज्यादा वीडियोस होने के कारण यूट्यूब बहुत सारे ऐसे वीडियोस होते हैं जो इनकी नोटिफिकेशन आपको नहीं देता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दोस्तों टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे जाकर के आप वहां चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप वहां ज्वाइन करेंगे गाइस तो मैं जो वीडियोस लाता हूं उसकी लिंक वहां शेयर कर दूंगा। तो इससे होगा ये, अगर यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन नहीं भेजता है तो भी आपके पास टेलीग्राम के थ्रू नोटिफिकेशन आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको ऐसे स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट अनबाइस तरीके से आपके नोटिफिकेशन बार पे चाहिए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। अब चलते दोस्तों सीधा शेयर प्राइस की तरफ। गाइस आज देखिए फिर से लगभग आप मान के चलिए एक फ्लैटिश क्लोजिंग दिया दोस्तों। मानता हूं आधे % ज्यादा की गिरावट है, बट ठीक है दोस्तों। और अब एक चीज देखिए, ये ऊपर गया लगभग 1270 के पास, उसके बाद जो गिरावट जाएगी उसके बाद दोस्तों ये सस्टेन ही रहा, नीचे ही रहा, ऊपर नहीं आ पाया। तो इससे दोस्तों मैं आपको कुछ लेवल बताता हूं कल के लिए भी जो शायद ज्यादा जरूरी हो। एक तो देखिए जो 1275 है ना, 1275, ये आप मान के चलिए शॉर्ट टर्म में कल के लिए भी अगर ये दोस्तों इसे तोड़ करके क्लोज करता है तो फिर इसका जो 1300 है ना, ये इसके पास रेजिस्टेंस है। और मुझे लगता है ये जो है ना दोस्तों 1275 से 1300, ये अभी शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है। जब तक शेयर ये रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर नहीं जाता कोई भी तीन, और दोस्तों क्लोजिंग बेसिस पे प्लीज याद रखिएगा, जब तक क्लोजिंग बेसिस पे तोड़ के एक दिन सस्टेन नहीं करता दोस्तों। आजकल आप देख रहे हो, मैं कह रहा रहता हूं एक दिन सस्टेन नहीं करता, क्योंकि आजकल ऑपरेटर का जो चाल है दोस्तों वो बहुत अलग तरह की चल रही है। स्टॉप लॉस हिट कराते हैं क्लोजिंग बेसिस पे भी, उसके बाद शेयर को भगा देते हैं ऊपर, और अगर स्टॉप लॉस रहता है तो नीचे और गिरा देते हैं। तो ये प्रॉब्लम है दोस्तों आजकल, इसीलिए जो मैं कहता हूं समझिए। और दोस्तों मैं एक डिस्क्लेमर और डिस्क्लोजर दे दूं कि मेरी खुद भी कोई भी पर्सनल होल्डिंग या मेरी फैमिली की शेयर में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो जो मैं आपके सामने शेयर करूंगा बातें, ये मेरी खुद की इंडिपेंडेंट रहेगी, किसी से कोई भी इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं होगा। और दोस्तों ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए जो मैं पढ़ा हूं, जो मुझे लेवल्स दिख रहे हैं, वो आपके साथ में ईमानदारी से शेयर कर रहा हूं। आपको कोई भी पोजीशन आने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लेनी है। और दोस्तों आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है, लाइक करके अप्रिशिएट कीजिएगा। अब आप देखिए कि निचले स्तरों में दोस्तों सपोर्ट की अगर बात करें दोस्तों, मैं आपको बता दूं पहला तो 1200 लेवल है, मैं आपको समझाऊं, लेकिन ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट है दोस्तों। हमेशा याद रखिएगा जो 1200 1150 ऐसे जो मल्टीपल होते हैं दोस्तों, वो साइकोलॉजिकली बहुत अच्छे सपोर्ट होते हैं या रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, इसीलिए यहां पे भी 1200 जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। और जो 1180 है दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये अगर हैप्पीएस्ट माइंड तोड़ेगा दोस्तों, याद रखिएगा क्लोजिंग बेसिस पे अगर टूटेगा और सस्टेन कर जाएगा एक दिन, जबरदस्त गिरावट होने के चांसेस दोस्तों। ठीक है, लेकिन एक दिन सस्टेन करना चाहिए, मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि होगा ऐसी। आपको मैं बता दूं, आपने कभी रिसेंट में टीसीएस खरीदा होगा, उसने 3400 से नीचे क्लोजिंग दी दोस्तों। ठीक है, और 3400 से 3450 एक बहुत ही ज्यादा उसका बाइंग जोन है, जो मैं इसके बाद लास्ट वीडियो बनाया था। बट दोस्तों उसके बाद से वो लगभग मान लीजिए 80-90 रुपए भाग चुका है। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों एक दिन सस्टेन करना जरूरी है। 1180 हुआ, ये बस नहीं टूटा नहीं निचले स्तरों में दोस्तों। और नई तेजी के लिए तो मैंने आपसे कहा है सबसे पहले 1275 फिर 1300, जब तक ये क्लोजिंग बेसिस पे नहीं टूटता, ये दोस्तों रेजिस्टेंस नहीं टूटेगा,
कोई भी रैली की उम्मीद बिल्कुल ना करें, ये फिर कंसोलिडेशन फेज में ही रहेगा नहीं तो तब तक दोस्तों, ठीक है। देखिए अब ये है एक बहुत अच्छी न्यूज दोस्तों, जो केआर चौक से है, उन्होंने देखिए एक्यूमुलेट हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज टारगेट ऑफ 1510, उन्होंने 1510 का टारगेट दिया और एक्यूमुलेट करने की सलाह दी है। नाउ केआर चौक से recommended accumulate rating on happiest mind technologies with a target price of rupees 1510 in its research report। ठीक है दोस्तों, जो 28 अक्टूबर को आई थी, ठीक है। क्या है उनका रैशनल, तो थोड़ा सा चर्चा करेंगे, फिर इसमें दोस्तों बात करेंगे हम लोग लेवल्स के ऊपर, ठीक है। आप देखिए भाई, that happiest mind technology Q2 FY 2022 performance beat our estimate. Dollar revenue was up 7.8% quarter on quarter to USD 35.8 मिलियन। केयर चौक से एस्टिमेशन की थी दोस्तों $35 मिलियन, और ये $35.8 मिलियन का रेवेन्यू, यूएस डॉलर से रेवेन्यू जनरेट किया। रुपी रेवेन्यू ग्रू बाई 8.1% क्वार्टर टू क्वार्टर टू रुपीज 2645 मिलियन, और चौकसी का कितना था दोस्तों, वो था 2567 मिलियन रुपीज था, उसे भी इसने फाइंड कर दिया। Now reported operating margin contracted by 59 bps to 19.17 quarter on quarter due to supply crunch and rising attrition, as we see a sharp uptick in employee cost up by 10.1% quarter on quarter। दोस्तों आपको मैं जो कहता हूं ना, आप थोड़ा, जब मैं आपसे रिसर्च करके बात करता हूं, आप उसे ध्यान दिया कीजिए। आपको याद होगा, आपको अगर याद नहीं रहता है तो आप अगर मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे और आप देख रहे होंगे हैप्पीएस्ट माइंड को, तो मैंने कहा था हैप्पीएस्ट माइंड को डेंट आने वाले समय में आएगा। पिछला जो क्वार्टर रिजल्ट आया था वो इसके एम्प्लॉय कॉस्ट में, क्योंकि अब कंपनी दोस्तों जो स्टैंडर्ड है ना, जो स्टैंडर्ड का काम है वो करने के लिए उसी प्रकार के एम्प्लॉय चाहिए, और जो ऑलरेडी यहाँ है दोस्तों, उन्हें अगर रीट्रेशन करना है आपको, ठीक है, तो आपको उन्हें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। यही कारण मैं आपसे कह रहा हूं। नाउ reported net profit grew by 6.2% quarter on quarter to rupees 544 million। केआर चौक से का एस्टिमेशन क्या था, 5848 with margin of 16.8% due to lower net operating income। 97% of the total revenue comes from digital business and agile contributes 93% of the total revenue। जो टोटल 97% की टोटल रेवेन्यू दोस्तों वो डिजिटल बिजनेस से आती है, ठीक है, और एजाइल इसमें कंट्रीब्यूट कितना करता है, 93% टोटल रेवेन्यू का। नाउ द ऑनगोइंग टैलेंट क्रंच will keep margin in track check in the near term, offset by higher offshoring utilization and operating leverage। दोस्तों देखिए हैप्पीएस्ट माइंड भी यही कह रहा है कि भाई इनके यहाँ जो डेंट की प्रॉब्लम दोस्तों, वो सबसे ज्यादा ये हो रही है कि इनको एम्प्लॉय जो है ना वापस अपने पास रखने के लिए और अच्छे टैलेंट को रखने के लिए इन्हें अब खर्च करना पड़ रहा है, इसीलिए 10.1% का आपने देखा एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ा है दोस्तों। और ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी है कंपनी के लिए, कोई नेगेटिव चीज नहीं दोस्तों, ठीक है। एक आध दो क्वार्टर अगर डेंट आता है तो मैं मानता हूं ये कंपनी के लॉन्ग टर्म व्यू के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आपके पास एम्प्लॉय अच्छी है ना दोस्तों, एक एक्सपर्ट हैंड्स हैं, तभी आप इस टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम कर सकते हैं। देखिए आपको ना टेक्नोलॉजी सेक्टर में कोई बहुत बड़ी फैक्ट्रीज या बहुत बड़े बड़े, मैं कहता हूं कैश बर्न नहीं करने पड़ते, आपका एक ही कॉस्ट रहता है, वो है एम्प्लॉय कॉस्ट। और आपको उसमें दोस्तों मेरा मानना यह है जबरदस्त इन्वेस्ट करना चाहिए कि आप अपने एम्प्लॉय पे खर्चा करेंगे, वो आपके ऊपर आपकी कंपनी को ग्रोथ करने में का बहुत ज्यादा हाथ बटाएगा, क्योंकि एम्प्लॉय ही एक्चुअली में ग्रोथ इंजन होता है आपकी कंपनी का, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए टेक्निकल रेटिंग अगर आप देखेंगे ना हैप्पीएस्ट माइंड की, तो आप देखिए कि वेरी बियरिश है दोस्तों अभी, ठीक है। आप देखिए ये तीनों चीजें, मूविंग एवरेज, टेक्निकल इंडिकेटर्स और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स, सभी के सभी बियरिश हैं, ठीक है। करंट में आप इसका प्राइस देखिए कितना है दोस्तों, करंट में इसका प्राइस है 1250 के आसपास का। तो आप देखिए इससे हमने 5 डे मूविंग एवरेज के नीचे कारोबार कर रहा है दोस्तों, 10 के भी, 20 के भी और 50 के भी दोस्तों। आप समझ रहे होंगे कितना जबरदस्त बियरिश ट्रेंड में है अभी, ठीक है। और अगर आप देखिए रेजिस्टेंस पहला क्या है 1275, देखिए मैंने आपको पहले कहा था 1275 इसका पहला रेजिस्टेंस दोस्तों, और आप देखिए जो उसके बाद 1289 और फिर 1308, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों 1300 से जब तक ये क्लोजिंग नहीं देता कोई भी नई रैली की उम्मीद ना कीजिए, अगर वहां से गिरावट होगी तो फिर एक कंसोलिडेशन फेस करेगा। जो सपोर्ट है दोस्तों वो है 1242, 1223 और 1209, यानी कि यहां भी 1200 रुपए की बात हो रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं 1180 इसके बाद का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों। ये सब चीजें माइंड में रखिएगा, ठीक है। लेकिन मैं आप समझिए जिस दिन ये एएसएम जिससे निकलेगा इसमें तेजी आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है।
और उस समय जो तेजी आएगी फिर वहां एंट्री करना दोस्तों रिस्की हो जाता है। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अच्छी कंपनी अगर थोड़े से बुरे वक्त से गुजर रही है, भले एएसएम रिस्क के कारण हो, मार्जिन क्रंच के कारण हो, एम्प्लॉय कॉस्ट के कारण हो, अगर आपको इस बिजनेस में भरोसा है और थोड़े वक्त के लिए पैसे लगा सकते हैं, दोस्तों यही समय होता है, ऐसा ही समय होता है शेयर्स में इन्वेस्ट करने का, ना कि तब जब वो बहुत तेजी से भाग जाए दोस्तों। ठीक है, ये मेरी पर्सनल राय दोस्तों, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आपको कोई पोजीशन बनाने से पहले अपनी वित्तीय सलाह जरूर लेनी है। और जो ये इस वीडियो का अंत यहाँ तक अगर देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।